हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल विज़न ऑफ बिलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है बैक फिलिंग क्वांटिटी कैलकुलेशन। जी हाँ फ्रेंड, बैक फिलिंग क्वांटिटी कैलकुलेशन में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बैक फिलिंग की क्वांटिटी निकालते हैं। इससे पहले कि बैक फिलिंग क्वांटिटी निकालने से पहले हमें एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालना इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने एक्सकवेशन क्वांटिटी, मोड ऑफ मेजरमेंट एक्सकवेशन का बताया था, तो इस वीडियो में बैक फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स हम आपको एक ड्राइंग दिखाते हैं। ये ड्राइंग आप देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग शॉप है उसका ड्राइंग है। ये फाउंडेशन आपको दिख रहे होंगे, ये ग्रेड Y1 Y2 पे ये 30 फाउंडेशन है। इसका पहले हमें एक्सकवेशन निकालना होगा, उसके बाद बैक फिलिंग क्वांटिटी में पता चलेगी कितनी है बैक फिलिंग क्वांटिटी। जी हाँ, एक्सकवेशन क्वांटिटी का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, फिर भी इस वीडियो में समझ लेते हैं एक्सकवेशन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालने के लिए पहले हमें एनजीएल लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। एनजीएल लेवल कैसे आता है, वो सर्वेयर हमें हर 5 मीटर पे साइड का एनजीएल उठा के देता है, जिसे हम थियोडोलाइट या ऑटो लेवल से उठाते हैं एनजीएल लेवल। जैसे हम इस पॉइंट पे 98, 97 ये सारे 5-5 मीटर पे हम एनजीएल ले लेते हैं। फिर उसका हम एनजीएल का एवरेज करते हैं, जितने भी पॉइंट लेते हैं उसका एनजीएल का एवरेज लेवल निकालते हैं, जो कि सीट में हम एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालने से पहले एनजीएल लेवल लिख लेते हैं। ये देख रहे होंगे, मैंने एवरेज एनजीएल लेवल 98.00 लिखा है। फिर एक्सकवेशन बॉटम लेवल 96.5, ये हमें ड्राइंग में फिक्स होता है कि हमें एनजीएल से कितना नीचे जाना है। जैसा हम सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरा एवरेज एनजीएल लेवल आया 98.00, बॉटम लेवल ऑफ एक्सकवेशन या पीसीसी कह सकते हैं 96.50। तो इससे हमें डेप्थ पता चल जाएगी 1.5 मीटर। तो एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालने के लिए ये ड्राइंग आप देख रहे होंगे, ये 30 नंबर फाउंडेशन है, F1 F2 F3 फाउंडेशन है। तो एक्सकवेशन क्वांटिटी निकालने के लिए हम ग्रेड डाल देंगे, मेंशन कर देंगे F1 एट ग्रेड X1 Y3 to Y10। जो हमारी Y1 से Y10 पे F1 फाउंडेशन आ रही हैं और X3 पे ये ग्रिड डाल के हम 8 नंबर फाउंडेशन आ रही हैं इस पर। तो 8 नंबर और ये 2450 और 2250 कैसे आया। फाउंडेशन साइज 2250 प्लस ऑफसेट है पीसीसी का 100 200 देख रहे होंगे 200 है। तो ये 2250 हो गया। इसका मैं साइज़ दिखा देता हूँ, 2 मीटर 50 बाई 2250। इसमें हम 100 दोनों साइड ऑफसेट जोड़ेंगे। सेक्शन में ये ऑफसेट जो निकला है पीसीसी का देख रहे होंगे। तो ये F1 का साइज़ निकल के आ गया। डेप्थ मैंने बताया ना, एनजीएल माइनस बॉटम ऑफ एक्सकवेशन, तो ये 1598 माइनस 96.5 1500 निकल के आ गया। ये क्वांटिटी निकल के आ गई। तो एक्सकवेशन की क्वांटिटी ऐसे ही भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, सारे ग्रेड मेंशन कर देंगे जिस ग्रेड पे जो भी फाउंडेशन है। तो ये टोटल हमारी 30 नंबर फाउंडेशन हो गई। और इसका ये साइज आपको बता दिया मैंने। टोटल क्वांटिटी एक्सकवेशन की मेरी आ गई 272.90 m3। तो एक्सकवेशन की आप समझ गए होंगे क्वांटिटी निकालने का। पिछले वीडियो में मैंने बता भी रखा है आपको एक्सकवेशन क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो है बैक फिलिंग का। तो बैक फिलिंग निकालने के लिए जैसे हमारा बैक फिलिंग में 2 आइटम होते हैं। एक तो होता है अवेलेबल सॉइल, जो हमने एक्सकवेशन की वो साइड पे हमें उपलब्ध है सॉइल, उससे बैक फिलिंग करना। और उसके बाद जो क्वांटिटी बैलेंस बचती है कि हमें अगर फ्लोर में फिलिंग करनी है, उसके लिए हमें क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तो हमें आउटसाइड से मिट्टी लानी है, तो उसकी क्वांटिटी निकालना। तो बैक फिलिंग क्वांटिटी निकालने के लिए हमने जो एक्सकवेशन क्वांटिटी निकाली है सॉइल की 272 m3, ये हमने बैक फिलिंग इन फाउंडेशन में जो करनी है 272 m3 देख रहे होंगे आप। उसके बाद इसमें हमें डिडक्शन क्या क्या करने हैं। एक पहला तो लेस फाउंडेशन पीसीसी, ये फाउंडेशन की पीसीसी आपको दिख रही होगी। ये फाउंडेशन की हमने, क्योंकि डेप्थ पूरी बॉटम ऑफ पीसीसी ली है,
तो ये फाउंडेशन की पीसीसी लेस करनी पड़ेगी। जो हमने 30 नंबर फाउंडेशन की एक्सप्रेशन लिया उसी 30 नंबर फाउंडेशन की पीसीसी हमारे, जब पीसीसी का मेजरमेंट आपको बताऊंगा आरसीसी का मोड ऑफ मेजरमेंट, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पीसीसी का मेजरमेंट। ये पीसीसी का मेजरमेंट है फाउंडेशन के पीसीसी। ये हमारा 2250 प्लस 200 दोनों साइड ऑफसेट और 2050 प्लस 200 75 mm थिकनेस पीसीसी की है। ड्राइंग में इससे थिकनेस होगी पीसीसी 75 mm है, ये शो कर रखा है यहाँ। तो ये पीसीसी क्वांटिटी निकल के आ गई 13.65 जो हमने ऊपर लेस की है, ये 13.65। फिर उसके आरसीसी फाउंडेशन की आरसीसी लेस हो जाएगी, वो भी इसी तरह क्वांटिटी निकलेगी। इसमें हम ऑफसेट नहीं जोड़ेंगे आरसीसी में। ये आरसीसी दिखा देता हूँ फाउंडेशन की 2250 और 2050 थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 400 mm। ये फाउंडेशन की थिकनेस इसमें ये जो थिकनेस है 400 mm है। इसको मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ फाउंडेशन का F1 2250 2050 400 mm। तो ये फाउंडेशन की आरसीसी जो मैंने 64.48 mm लेस की है फाउंडेशन फिलिंग के लिए। तो ये फाउंडेशन क्वांटिटी लेस कर दी हमने, और फिर हमें कॉलम भी लेस करने हैं जो कॉलम की आरसीसी है। तो कॉलम हमारे हर ग्रेड पे हर फाउंडेशन पे साइज अलग अलग है, तो उसके लिए हमें एनजीएल लेवल तक फाउंडेशन लेस करने हैं, क्योंकि एनजीएल लेवल तक हमें फिलिंग करनी है। उसके बाद हमारा फाउंडेशन C1, जैसे आप कॉलम C1 देख रहे होंगे, ये F1 पे आ रहा है। और हमें जो कॉलम की आरसीसी लेस करनी है फाउंडेशन के टॉप से, फाउंडेशन लेस कर चुके हैं फाउंडेशन के टॉप से एनजीएल लेवल तक। तो इसकी हाइट हमारी हो जाएगी, आपको सीट में दिखा देता हूँ, इसकी हाइट हो जाएगी हमारी 98 माइनस 96.5। 96 हमारा जो एनजीएल एवरेज एनजीएल लेवल है। फिर 75 mm की पीसीसी माइनस हो जाएगी 400 के फाउंडेशन, तो कॉलम हाइट 1025 आ जाएगी। 1500 माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं 1500 माइनस 75 माइनस 400 1025 आ गई। कॉलम साइज हमारा 500 बाई 300 का है। कॉलम साइज C1 500 बाई 300 का है। ये इस पर भी है, शेड्यूल में भी दिया रहता है। तो ये हमारी कॉलम की आरसीसी हो जाएगी ग्रेड वाइज। ये ग्रेड C1 F1 पे, F3 पे, F2 पे सारा हम ऐसे ही मैंने लेस कर देंगे। तो ये हमारी टोटल फाउंडेशन में फिलिंग आ जाएगी। ये हम यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। 190 आ रही है M3, जो हमारी 190 M3 आ रही है वो केवल फाउंडेशन में फिलिंग की है क्वांटिटी। उसके बाद हमें क्या है, कभी फ्लोर में भी फिलिंग करनी होती है। जैसे आप ये फ्लोर देख रहे होंगे, फ्लोर ये प्लिंथ बीम चारों साइडें हैं, इसके अंदर भी फिलिंग करनी होती है एनजीएल से। ये जैसे एनजीएल लेवल हो गया एवरेज, ये फ्लोर लेवल हमारा FFL फिनिश फ्लोर लेवल 99 पे है, तो एनजीएल हमारा 99 लेस करेंगे तो 1 मीटर हमारा जो फिलिंग आएगी इस एरिए में फ्लोर की फिलिंग, उसकी भी क्वांटिटी निकालनी होती है। तो फ्लोर की क्वांटिटी निकालने के लिए चलो इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा प्लिंथ लेवल जो हमारा 99 पे है और एवरेज एनजीएल 98 पे, तो डेप्थ हमारी 1 मीटर हो गई। और ये ग्रेड Y1 टू Y10, ये हमारा ऑब्लिक X1 टू X3, ये आप फ्लोर के लिए देख रहे होंगे Y1 से Y10 और X1 से X3। इस एरिया में फिलिंग के लिए ये हमारी लेंथ आ गई 37 मीटर 800 और 11 मीटर 800। इसको ऑटोकैड में हम क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये आपको क्लिक करके मैंने ये देखिए 37 मीटर 600, ये आउटर से आउटर क्लिक करके 37 600 लेंथ में, ब्रेड्थ में 11 600 आप देख रहे होंगे। और फिर इसमें हमने जो पीसीसी प्लिंथ बीम के बॉटम में पीसीसी होनी है उसमें 100 mm ऐड कर लिया है, तो 37 600 प्लस 100 तो ये आपकी हो जाएगी 37 800। ऐसे ही हमने विड्थ में 11 600 प्लस 100 mm, तो ये हो गई 11 800। और एक मीटर हमारी जो डेप्थ है एनजीएल से फ्लोर की वो 1 मीटर हो गई। टोटल क्वांटिटी हो गई 446 MQ। इसमें अब क्या क्या लेस करना है हमें, पहले तो हमें प्लिंथ बीम पीसीसी
जो बॉटम में प्लेन बीम की पीसीसी हमारी है, ये सेक्शन में दिखा देता हूँ मैं प्लेन बीम का सेक्शन। ये प्लेन बीम का आप देख रहे होंगे, ये बॉटम पीसीसी, फिर प्लेन बीम की आरसीसी लेस करनी होगी, फिर ग्रेड स्लैब की पीसीसी लेस करनी होगी, ग्रेड स्लैब की आरसीसी। तो इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। प्लेन बीम की पीसीसी ये 10 पॉइंट मैंने 76 लेस कर रखी है। और ये कैसे आई है, ये प्लेन बीम की मेजरमेंट, जो पीसीसी का मेजरमेंट निकालेंगे हम, ये मैंने नीचे निकाल रखा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। प्लेन बीम पीसीसी प्लेन बीम, जैसे 3 नंबर मैंने काउंट किया है, PB1, PB2 और PB1, ये लेंथ में 3 नंबर हैं। इसकी हम पीसीसी निकालने के लिए इन टू इन ऑटोकैड से क्लिक करके भी सारी लेंथ जोड़ सकते हैं। पैंतालीस सौ इंटू ने ऐसे ही सारे गाले का हम ऐड कर लेंगे। और सेम 3 नंबर हैं, या तो हम एक ही बार में 37,600 क्लिक करेंगे और जितने कॉलम आ रहे हैं 10 नंबर कॉलम आ रहे हैं वो लेस कर देंगे। वैसे ही किया है, 37,600 माइनस 10, 37,600 माइनस 10 इंटू 0.300, चौड़ाई में 300 कॉलम है और 300 का प्लेन बीम है, ऑफसेट 100 mm 200, तो 500 ये हो गया हमारा। 300 का प्लेन बीम, 100 ऑफसेट 200 लिख दिया, और 100 mm थिकनेस प्लेन बीम की। तो ये प्लेन बीम की आरसीसी हो जाएगी। ऐसे ही ये प्लेन बीम की ग्रेड स्लैब की हमारी 18 गाले करके निकाला 3750, ये 18 गाले हमारे, 9 इधर 9 इधर। ऐसे ही हम ये क्वांटिटी लेस कर देंगे, प्लेन बीम आरसीसी क्वांटिटी लेस कर देंगे, आरसीसी क्वांटिटी भी निकालना बताऊंगा आपको। और लेस ग्रेड स्लैब पीसीसी, ये ग्रेड स्लैब की जो गाली दिखाई थी उसके बॉटम में पीसीसी, इसकी ग्रेड स्लैब की आरसीसी 35.4 m3। फिर उसके कॉलम भी लेस करने होंगे जो हमारे एनजीएल से प्लेन बीम के टॉप तक जा रहे हैं। ये C1 जैसे ग्रेड पे वहाँ पर बताया था मैंने ऊपर आपको, 10 नंबर 500 बाई 300 1 मीटर के ये कॉलम लेस होने के बाद हमारी जो क्वांटिटी आती है 533 m3, सारी क्वांटिटी फ्लोर एंड फाउंडेशन फिलिंग। तो फ्रेंड्स, आप इसका बैक फिलिंग की क्वांटिटी कैलकुलेशन समझ गए होंगे, क्या क्या हमें लेस करना होता है, डिडक्शन करने होते हैं, उसके बाद हमारा क्या क्वांटिटी निकल के आता है। हमारी 533 m3 क्वांटिटी निकल के आ रही है। तो ये हमारी टोटल क्वांटिटी फिलिंग की है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास क्वांटिटी केवल एक्सकेवेशन से जो निकली है 272.90 m3 है। तो इसके बाद हमें बाहर से कितनी मिट्टी मंगानी है, तो टोटल क्वांटिटी फिलिंग की हमारी 533, ये जो आइटम सेम एज एबव 1.3 बट फ्रॉम अर्थ ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये हमारी टोटल बैक फिलिंग की क्वांटिटी निकल गया 533 m3। और ये हमारा अवेलेबल सॉइल जो एक्सकेवेशन से निकली 272। तो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो बाहर से मंगानी है 260 m3। तो हमारी आउटसाइड से भी क्वांटिटी आपको पता चल गई कैसे आ गई। आउटसाइड जो फ्रॉम आउटसाइड बोरोपेट से लानी है बाहर से, उसकी क्वांटिटी पता चल गई। अब इस क्वांटिटी को आपको मैं समरी में व्यू, ऐसे ये समरी टाइप की होती है, इसमें सारी क्वांटिटी जो मैं पुराना वीडियो फॉर्मेट क्लाइंट बिल फॉर्मेट में आपको बताया है, समरी में क्वांटिटी जाना, फिर उसके एब्स्ट्रैक्ट में तो BOQ में जाना। तो BOQ में ऐसे ही हम, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था रेट एनालिसिस में, BOQ क्वांटिटी रेट एनालिसिस में बताया था मैंने कि एक्सकेवेशन के रेट, ये BOQ रेट, BOQ क्वांटिटी यूनिट। तो BOQ क्वांटिटी हम यहाँ से भी क्लिक करके ले आते हैं। एक्सकेवेशन क्वांटिटी हमारी ये आ गई 272 m3। तो ये BOQ भी आपको समझ में आ रहा होगा। BOQ क्योंकि मैंने रेट भी आपको आइटम वाइज डालना सिखाया है। अर्थवर्क का अभी अर्थवर्क ही चल रहा है मेरा, उसके बाद कंक्रीट का आएगा। ऐसे ही सारे आइटम को मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। रेट एनालिसिस एंड मोड ऑफ मेजरमेंट। तो ये एक्सकेवेशन क्वांटिटी आ गई। उसके बाद बैक फिलिंग हमारी जो अवेलेबल सॉइल है उसके लिए यहाँ पर सीट से लाते हैं जो हमारी अवेलेबल सॉइल जो हमारी निकली है अवेलेबल सॉइल की,
272 m3। उसके बाद हमारा ये आता है जो आउटसाइड से लाना है हमें एक्सवेशन सॉइल सॉरी, वो 260 m3। तो फ्रेंड्स आप हमारा ये टॉपिक समझ गए होंगे बैक फिलिंग का। इसके बाद बैक फिलिंग का मैं रेट एनालिसिस लेके आऊँगा। ऐसे ही आइटम वाइज आपको मैं सारे आइटमों का रेट एनालिसिस एंड मोड ऑफ मेजरमेंट बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।